लेकिन इमरान खान के बारे में था जैसे वो मेरे साथ चल रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ कि संभल के चलो। ये मैंने उनको 3 दफ़ा ये जुमला कहा है। तो मेरे को जो चीज़ अब उसके बाद नज़र आई है वो ये है कि इमरान खान की इस टाइम तो हस्ती और बस्ती दोनों की दो इस टाइम तबाह है, लेकिन 14 जून से पहले जो है ना इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से ऐसी कोई इमदाद आएगी जिसमें अल्लाह तबारक तआला उसकी कोई गैबी इमदाद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद आज एक रूहानी शख्सियत हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। हाजी साहब ने माजी में कई पेशन गोइयाँ की हैं जो कि दुरुस्त साबित हुई हैं। 1988 में उन्होंने इमरान खान के बारे में एक पेशन गोई की थी कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, जबकि उस वक्त इमरान खान का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। वो क्रिकेट खेल रहे थे, इवन कि उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था, जिसके बाद उनको बहुत फेम मिला। उन्होंने शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसकी वो आजकल बहुत बातें करते हैं, इस अपनी तकरीरों में हवाले देते हैं। हाजी साहब से पूछेंगे 1988 में उन्होंने ये पेशन गोई क्यों की थी, कैसे की थी और किस बिहाफ पे की थी, वो किस्सा क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि 1988 में जब खान साहब को कोई इतना जानता नहीं था, मतलब दुनिया जानती थी क्रिकेट के हवाले से, सियासत में उनका कोई उन्होंने कदम नहीं रखा था। 96 में उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई, आपने पेशन गोई कर दी। मैंने पेशन गोई बेटा असल में मैं अपने पास से कोई चीज़ नहीं करता हूँ। अगर मेरे को अल्लाह तआला की तरफ से कोई चीज़ किसी का इशारा होता है वो ख्वाब के ज़रिए होता है, क्योंकि ख्वाबों का मेरे को पता है कि ख्वाब चाँद की कौन सी तारीख का ख्वाब सही होता है और कौन सी तारीख का सही नहीं होता है। तो इसलिए मैं उस एक तो चाँद की तारीख के हिसाब से ख्वाब की अहमियत रखता हूँ। एक रात को जो खाने पीने का होता है कि खाना बंदा जल्दी खा लेता है ताकि ना उसको रात को कोई छोलियां की दाल खा के या माश की दाल खा के गैस के साथ कोई ख्वाब ना बने हों। तो जो बंदा अपनी रूहानियत के हवाले से पढ़ के सोता है तो उसको जो भी कोई चीज़ सुबह आती है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट होती है। तो उस टाइम तो खैर मैं रात को सारी रात नहीं जागता था, लेकिन अब तो खैर मेरा रात को सारी रात जागने का सिलसिला होता है, मैं सुबह सोता हूँ। तो मेरे को जब इशारा हुआ तो मैं जब लोगों को ये कहता था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है तो लोग मेरे को कहते हैं मिर्ज़ा साहब ये कभी हो सकता है, ये इन्होंने कहाँ बढ़ना है, ये कोई सियासी थोड़ी है, तो क्रिकेटर है जी। तो मैं उनकी क्रिकेटर के बारे में भी इतना ज़्यादा वो नहीं समझता, लेकिन जो चीज़ मेरे को अल्लाह ने दिखाई थी मेरे को उसके ऊपर यकीन था और वो हुई। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है ना अपना मियाँ साहब की हुकूमत 90 में बहुत मतलब जोश व खरोश के साथ आई और बड़े उसके साथ आई। अपना जो है ना जो उनका यानी ये 2/3 से भी ज़्यादा उन्होंने बहुत ले लिया था जी, बहुत 2/3 से भी ज़्यादा उनकी थी। तो उसमें जब 93 के अंदर इनकी हुकूमत टूटी है तो हुकूमत टूटने से 1 महीना पहले मैंने जो मेरे पास वहाँ बैठने वाले हल्का बाब के लोग थे उनको मैंने कहा जी मियाँ साहब की हुकूमत जो है 1 महीने में टूट जाएगी, जिनमें ख़ास करके एक झुगिया नागरा है सब्ज़ाजार के साथ, वहाँ के ज़िया नागरा साहब काउंसलर होते थे हमारे उस टाइम। उसके बाद फिर नाज़म का भी इलेक्शन हुआ, नाज़म में भी वो कामयाब हुए। तो जब मैंने वो पीपल पार्टी के बड़े ज़याले थे तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि जो लोग अपने मुखालफ बंदे की बात सुन के ज़रा वो होते हैं ना, तो मैंने जब उनसे कहा कि नागरा साहब ये जो है ना अपना मियाँ साहब की हुकूमत 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वो कहने लगा मिर्ज़ा साहब असी तो चाहते हैं कल जाती आज जाए, लेकिन सानू किसी पासों नज़र नहीं आती ये किमें जाएगी। मैं कहा जी ये मैनू भी कोई नज़र नहीं आता, तो लेकिन जो चीज़ मेरे को अल्लाह की तरफ से नज़र आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने में मियाँ साहब की हुकूमत चली जाएगी। तो गालिबन 28 या 29 दिन के बाद मियाँ साहब की वो असेंबली टूट गई थी और मियाँ साहब की हुकूमत अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो है ना अपना ये मैं बेनजीर की जो हुकूमत थी फारूक लगारी साहब के दौर में, उसमें भी मेरे को अल्लाह तआला ने कोई इशारा दिखाया। तो उसमें मैंने लोगों से कहा, जो मेरे पास उठने बैठने वाले लोग थे उनमें एक ख़ास करके सरफराज जैदी साहब थे, रामगढ़ रहते थे, लेकिन वो पीपल पार्टी के बहुत बड़े ज़याले थे, तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता पीपल पार्टी के अलावा जी। तो मैंने उनसे कहा जैदी साहब पीपल बीबी की हुकूमत जो है ना वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर जा रही है। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप शर्त लगा लें। मैंने कहा जी मैं तो शर्त कभी लगाई नहीं है। तो वो कह लगे चलो खाने की शर्त लगा, मैंने खाने की शर्त लगा लेते हैं। खाने की शर्त लगाई तो जनाब वो 21 दिन के बाद जो है ना बीबी की हुकूमत अल्लाह को प्यारी होगी। और मैं उनको सुबह के टाइम वो फ़ोन किया, क्योंकि उनसे कुछ मेरी ताल्लुक़दारी बहुत करीबी थी पूरी फैमिली से। मैंने जब उनको फ़ोन किया
तो मैंने कहा, उनकी बीवी ने फ़ोन उठाया कि जी हाजी साहब क्या खैरियत, ठीक हो बेटा? मैंने कहा जी हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। तो उन्होंने कहा हाजी साहब खैरियत है? मैंने कहा कहाँ बेटा आपके मियाँ के? जी वो तो अभी सोए हुए हैं। मैंने कहा बेटा उनको कहो जो उन्होंने सुते पे सारा उन्होंने बाजार लुट गया, बीबी की हुकूमत तो चली गई है जी। तो वो भी जारी पता उसकी बीवी थी, वही पील पाड़ी जा रही। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैं कहा बेटा टीवी ऑन करो, सुनो और उनको उठाओ और उनको कहो खाने खोने का कोई अरेंजमेंट करें। तो खैर उन्होंने उसी टाइम उठाया और फिर शाह साहब ने मेरे को फ़ोन किया, तो जी हाजी साहब ये तो बड़ा अफसोस हो। मैंने कहा भाई देखो बात ये मेरे को तो अफसोस नहीं, मैं तो जो अल्लाह ने मेरे को कोई चीज़ दिखाई थी मैंने आपको बयान कर दी थी। तो अब आप बताएं कब आपने खाना? मैंने कहा नहीं खाना खुना कोई बात नहीं, खाना हो गया, जब बस आपने कह दिया तो हो गया। तो ये हुआ। उसके बाद जो है ना मियाँ साहब की ये जो दोबारा हुकूमत थी उसके बारे में मैंने कुछ नहीं देखा। जब परवेज़ मुशर्रफ ने आके उनके ऊपर कब्जा किया मैंने कोई उसके बारे में चीज़ मेरे को नहीं नज़र आई थी। लेकिन अभी पीछे जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो उसमें मैंने ये तो नहीं था क्लियर कि इमरान खान के ऊपर हमला होगा, लेकिन ये था कि वज़ीराबाद के हामिद नाज़िर चट्टा साहब और उनके बेटे को देखा और इमरान खान के बारे में देखा कि जैसे ना उसको जो है ना मतलब नहीं समझ लो मौजूदा हुक्मरानों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी है उनके यानी उनकी हुकूमत को तोड़ भी दिया और उनको बड़ा क्रैश किया जी। तो मेरी उस टाइम शेख रशीद से बात हुई, जो मेरे पास उनकी बाकायदा वो वॉइस मैसेज के ऊपर पूरी मतलब रिकॉर्डिंग है। तो मैंने उनसे कहा शेख साहब बात यह है कि मेरे को नहीं पता है क्या नहीं है, लेकिन इमरान खान को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ देना है और वो तोड़ मरोड़ दिया बेशक इतने अरसे के बाद जी। ये बात मेरी उनसे गालिबन काफ़ी देर पहले बात हुई थी जब मेरे को नज़र आया था। तो फिर वो इमरान खान का जब वाक़या हुआ और वो वज़ीराबाद के अंदर ही हुआ और वो हामिद नाज़िर चट्टे साहब के बेटे को भी मतलब जनक वो कोई गोली वगैरह लगी जी। क्योंकि मैं हामिद नाज़िर चट्टा साहब की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। वो उनके वालिद साहब मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब भी पाकिस्तान की तहरीक में कायद आज़म के साथी थे जी। और दूसरी बात ये कि हामिद नाज़िर चट्टा साहब बड़े साफ़ सुथरे बेहतरीन सियासतदान थे। उन्होंने जितना अरसा भी सियासत की है वो पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस होकर की और वो पैदाइशी मुस्लिम लीगी लोग हैं जी। तो इसलिए मेरे को उनका जब नज़र आया तो फिर उसके बाद ये सारा का सारा वाक़या मैंने शेख साहब को बयान किया और शेख साहब से आप अभी भी दरियाफ़त कर सकते हैं, शेख साहब अभी जिंदा है, शेख रशीद साहब। फिर उसके बाद बेटा जी अब जो हालात मेरे को उसके बाद नज़र आए हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस टाइम तो उसके बारे में कोई भी बंदा सोचने के लिए तैयार नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से कोई बारिश आने वाली होती है उसको सारे बंदे नहीं समझते हैं कि मौसम बारिश का है, चाहे मौसम बारिश का ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह तबारक ने कुछ ऐसी सलाहियत दी है कि वो उस वक्त के हावस को देख के या कोई ऐसी चीज़ को देख के बता देते हैं कि इस टाइम बारिश होने वाली है। तो मेरे को जो चीज़ अब उसके बाद नज़र आई है वो ये है कि इमरान खान की इस टाइम तो हस्ती और बस्ती दोनों की दो इस टाइम तबाह है, लेकिन 14 जून से पहले जो है ना इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से ऐसी कोई इमदाद आएगी जिसमें अल्लाह तबारक तआला उसकी कोई गैबी इमदाद करे या कोई सियासी करे या कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करे। तो बहरहाल उसकी हुकूमत के दोबारे हालात बहुत अच्छे होने के इम्कानात हैं और उसका दोबारे वज़ीर आज़म आने के इम्कानात हैं और आएंगे वो, ठीक है नहीं। ये नहीं मैं कहता हूँ कब आएंगे, लेकिन आएंगे वो, ठीक है जी। तो ये बेटा जी मेरे उसमें है। और कोई आप बात पूछना चाहते हैं? एक और मिर्ज़ा साहब हम आपसे पूछेंगे कि खान साहब की जब हुकूमत को गिराया गया जी तो उस वक्त कोई आपको इस तरह का कोई ख्वाब आया? और दूसरा एक तो ये कि ये उससे 1 साल पहले आया था। अच्छा हाँ 1 साल पहले आया था, लेकिन उसका ये नहीं था कोई कि जैसे यानी इस्टेब्लिशमेंट ने या शहबाज शरीफ साहब ने आना है या किसने आना, इसके बारे में कुछ नहीं था। लेकिन इमरान खान के बारे में था, जैसे वो मेरे साथ चल रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ कि संभल के चलो। ये मैंने उनको 3 दफ़ा ये जुमला कहा है। तो लेकिन उन्होंने जाहिर पता अब मेरी उनकी तो मुलाकात नहीं थी, ना मैंने करनी है, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं लाइन में लग के किसी से मुलाकात करूं। बिल्कुल ठीक है नहीं, मेरे को जो कुदरती मिल गया मैं बेटा उससे मिल लेता हूं। और जो नहीं बगैर लाइन के तो वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे को जाती तौर पर जानते हैं, बिल्कुल बाई नेम जानते हैं, लेकिन मैं लाइन पे लग के कभी उनसे मिलने की तौफीक मतलब वो नहीं कोशिश नहीं की है और ना ज़रूरत महसूस करी है। अच्छा, जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार आप देख रहे हैं इस वक्त, जी जी,
तो ये जो सिलसिला है ये इसके बारे में बताएं कि कब तक रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं माशी तौर पे देख रहे हैं आप। बिल्कुल, आवाम जो है ना बेटा जी, जैसे पता लोग मेरे पास आते भी हैं, लोग जो मेरे को बाहर भी मिलते हैं, हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है। ये जो मियाँ साहब ने उस टाइम जुलूस वगैरह निकाले थे, वो निकाले थे इसलिए कि जनाब इमरान खान ने महंगाई कर दी है। तो उस वक्त की महंगाई में और अब की महंगाई में उस टाइम 179 रुपये जो था ना वो बेटा डॉलर की कीमत थी जी। और 149 रुपये पेट्रोल की कीमत थी जी। और बेटा जी डॉलर जो है ना उस टाइम गालिबन 180-99 के करीब था जी, 80 के करीब था सर। और उस टाइम बेटा चिकन जो हर गरीब आदमी की खुराक है वो उस टाइम बेटा 200-250 के दरम्यान में राउंड अबाउट था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद चिकन 800 रुपये बिचा और बेटा जी डॉलर जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है 300 रुपये है और सोने की कीमत 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। उस टाइम सोना भी बहुत कम था। तो ये सब चीज़ों को देख के आवाम जो है ना बहुत परेशान है। आवाम को रोटी चाहिए, उनको इमरान खान आए या शहबाज शरीफ आए, लेकिन कोई बात स्टेबलिशमेंट या मौजूदा हुकूमत का कोई बंदा किसी महंगाई के बारे में किसी से कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ और इमरान खान जब गिरा हुआ बंदा है तो वो अपना दिफा कर रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है नहीं, वो लड़ नहीं रहा, वो अपना दिफा कर रहा है और ये लड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ पहले भी यही थी और आज भी यही है और आइंदा भी यही रहेगी जब तक जिंदा हैं कि अल्लाह तबारक तआला चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे इमरान खान हो, कि जो भी पाकिस्तान का मुखलिस आदमी हो अल्लाह तबारक तआला उसकी हिफाजत करे और उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है, चाहे वो सड़क पे बैठा मोची पालिश करने वाला है, अल्लाह तबारक तआला उसकी भी इमदाद करे। और जो पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिरी और बातनी अज़ाइम उनके बारे में अच्छे नहीं रखता, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह तबारक तआला उनके पीछे कोई नाम लेवा ना रहे। अल्लाह तबारक तआला उनको पाकिस्तान की सरजमीन में कब्र की जगह भी न दे। उनके लिए हमारा इतना दिल दुख हुआ क्योंकि हमने पाकिस्तान को बढ़ते हुए देखा है। छोटा था मैं, लेकिन बहरहाल इतना मेरे को पता है कि पानी जो बरसात का था उसका रंग बिल्कुल खून जैसा था। उसको मेरे जैसे बच्चे यही समझते थे कि खून बह रहा है। तो इसलिए बेटा जी हमें उसका दुख है। और ख़ास करके मैं आसिम मुनीर साहब से जो है ना 3 बातों की, अगर मेरी बात किसी के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं कि मैं उनसे मुलाकात करूँ और उनके पास भी इतना टाइम नहीं कि वो मेरे को तलाश करते फिरें, लेकिन ये मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि एक तो वो आले रसूल से उनका ताल्लुक़ है, वो सैयद हैं, और दूसरा वो कुरान करीम के हाफ़िज़ हैं, और तीसरा वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो उनकी तरफ से कोई ना कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी के हालात होंगे, ज़रूर होंगे। अगर वो मेरी इस बात को सुन लें तो इन तीनों चीज़ों के सदक़े से, कुरान करीम के सदक़े से, उसको हिफज करके अपने सीने में बसाने के सदक़े से, और आपको अपने उनके जद्द अमजद के सदक़े से मैं ये इल्तिजा देता हूँ कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत के सदक़े से वो पाकिस्तान के लिए जो भी कोई अज़ाइम करें बेहतर करें, अवाम के लिए जो करें बेहतर करें, चाहे हुक्मरान कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का सोचें। तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी आफत ना आ जाए जिसकी वजह से मैं ख़ास करके आसिम मुनीर साहब से यही कहूँगा, चाहे वो शहबाज शरीफ को रखें, इमरान खान को रखें, जिसको मर्जी रखें, रखना तो अल्लाह की जात ने है, लेकिन उसको अल्लाह ने पावर दी है कि वो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी हो और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे। चाहे आवाम किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो, उसको महंगाई किसी भी बंदे को बर्दाश्त नहीं है। हर बंदा इस टाइम महंगाई के अंदर बहुत परेशान है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को हम देख रहे हैं कि रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। ये सिलसिला आपके नज़दीक कब तक रुकेगा और क्या इस चीज़ से तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो सकती है? बात यह है कि भुट्टो की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए सदर ज़िया-उल-हक़ ने 11 साल बड़ी कोशिश की, लेकिन हुकूमत ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि जो तहरीकें होती हैं ना, जो लोगों का जज्बा होता है, उसको ज़बरदस्ती कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ना वो कभी ज़बरदस्ती ख़त्म हो सकता है। अब जैसे लोगों से जारी बताया, किसी बंदे को 8 दिन जेल में रखा, वहाँ उसके साथ जो भी किया, जो बातचीत, जो मुआहदे हुए, तो उसने बाहर निकल के बयान दे दिया कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन उससे इमरान खान को या तहरीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमरान खान के साथ अवाम का ताल्लुक़ इतना है कि इमरान खान अपने कुत्ते को भी टिकट देगा ना तो उसका कुत्ता जीतेगा। ठीक है जी बाजी, हमें नहीं इस बात से गर्ज है कि वो जीते, लेकिन अवाम का इस टाइम जज्बा इतना है कि
जो वो किसी भी नवे बंदे को टिकट देगा तो वो बंदा जो है ना आवाम उसको वोट देगी और वो बंदा कामयाब होगा। तो इसके मुताबिक जो है ना इमरान खान की हुकूमत जो है ना दोबारा बनेगी। वो मैंने रूहानी तौर पे देखा। ये मैं अपनी जो है ना अपना एक अंदाजे से और जो हालात को लोगों को देख के, जो पहले से जब से पार्टीशन बना है उस वक्त से लोगों के हालात को देखते हुए ये चीज़ मैं इस तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन जो रूहानी तौर पे मैंने देखा कि उसने वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा मिर्ज़ा साहब ने कुछ बातों की माजी में जो पेशन गोइयाँ की थी वो भी हमने आपको बताएं कि किस तरह से पूरी हुई। मुस्तकबिल के हवाले से भी मिर्ज़ा साहब ने बताया और ख्वाबों की हकीकत के बारे में बताया। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें अब तक उस वक्त के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।